मिशन एवरीवन, आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर को बहुत सारी बातें होती हैं। इन बातों के दरमियान हम 8-10 मिनट आपका लेना चाहेंगे। आइए देखिए क्या होता है। एक दिसंबर 1965 को 1 दिसंबर को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल का गठन हुआ। यह एक पैरामिलिट्री फोर्स है भारत का, अर्ध सैनिक बल। याद रहे, किसी भी फोर्स के फाउंडेशन डे को राइजिंग डे कहते हैं, तो आज बीएसएफ का राइजिंग डे है। यही कोई 1.5 लाख प्लस इसके सैनिक हैं और ये हमारी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे रह के। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है उसका नाम है बीएसएफ। जैसे हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होता है WBC, वैसे ही ये हमारे बॉर्डर्स पे काम करते हैं। एंटीबॉडीज को जो है डेवलप भी करते हैं और जो एंटीबॉडीज हैं उसको आने भी नहीं देता। रिमेंबर, इसी बीएसएफ का एक पार्ट है क्रीक क्रोकोडाइल। ये क्रीक क्रोकोडाइल जो रन ऑफ कच्छ का मार्सी दलदली भूमि है, वहां ये मगरमच्छों की तरफ पड़े रहते हैं। निगाहें पाकिस्तान की गतिविधियों पर होती है। क्रीक क्रोकोडाइल, कभी गूगल पर सर्च करिए और देखिए क्या हमारे ये जांबाज हैं जिसकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। तो याद रखना है, आज बीएसएफ का फाउंडेशन डे है और मैं बीएसएफ के जवानों को सैल्यूट करना चाहता हूं। दूसरी बात ध्यान देंगे, आज 1 दिसंबर पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है वर्ल्ड एड्स डे। विश्व एड्स दिवस सेलिब्रेट करती है। रीजन क्या है? लिसन केयरफुली। दुनिया में एड्स पेशेंट पहली बार आज के अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में मिला। कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजल्स में। यही कोई 1981 की बात है। भारत में एड्स का पहला पेशेंट आइडेंटिफाई हुआ भारत के तमिलनाडु के कैपिटल मद्रास में 1986 में। भारत में एड्स पेशेंट बहुत हैं, साउथ अफ्रीका में बहुत हैं। भारत में सबसे ज्यादा शहर बोले तो चेन्नई, और अगर स्टेट बोले तो तमिलनाडु में एड्स पेशेंट सबसे ज्यादा है। HIV मालूम है, एड्स एमिनो डेफिशिएंसी इम्यून सिंड्रोम्स, तो एड्स वगैरह सब जानते हैं आप। HIV आप जानते हैं, ह्यूमन, ठीक है ना, वायरस है। तो ध्यान देना है, भारत में नाको नाम की एक संस्था है, NACO, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको। यह भारत में एड्स के कंट्रोल के लिए और एड्स के प्रति अवेयरनेस के लिए काम करती है। इसका जो सिंबल है नाको का, वो है एक रेड कलर का रिबन। इसको कहते हैं रेड रिबन। भारत सरकार अपने प्रयासों से पूरे भारत में एड्स के जागरूकता फैलाने के ख्याल से एक स्पेशल ट्रेन चलाती है जिसका नाम है रेड रिबन एक्सप्रेस। जी जनाब, एग्जीबिशन के साथ चलती है, जगह जगह प्लेटफॉर्म पे रुकती है, शहरों शहरों में, और एग्जिबिट करती है, लोगों को समझाती है एड्स के बारे में कितना खतरनाक डिजीज है। एड्स के संदर्भ में ध्यान देंगे, दक्षिण अफ्रीका को, जो एक देश है, दक्षिण अफ्रीका को द कैपिटल ऑफ एड्स कहा गया है और भारत में मद्रास को एड्स की राजधानी कही गई है। वर्ल्ड में साउथ अफ्रीका को एड्स की राजधानी कही गई है। UNO 1 दिसंबर को एड्स डे सेलिब्रेट करता है, उसके पीछे अवेयरनेस है ताकि लोग सतर्क रहे।
समझ में आई बात? आइए एक और बात है। 1 दिसंबर 1963 को असम राज्य से नागालैंड सेपरेट होकर एक स्टेट बना। नागालैंड बिकम ए सेपरेट स्टेट सेपरेटेड फ्रॉम असम ऑन 1st December 1963. So today is the statehood day of Nagaland. भारत के इस राज्य का आज स्थापना दिवस है। जब किसी देश का, जब किसी राज्य का स्थापना दिवस होता है, फाउंडेशन डे, तो उसे कहते हैं स्टेटहुड डे। सो टुडे इज ए स्टेटहुड डे ऑफ नागालैंड। एंड नाउ लिसन, नागालैंड का जो स्टेट बर्ड है उसका नाम है हॉर्नबिल, जबकि केरल का स्टेट बर्ड का नाम है ग्रेट हॉर्नबिल। ग्रेट शब्द लग जाएगा। हॉर्नबिल पक्षी की 3 वैरायटी होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट नागालैंड स्पेसिफिक। तो नागालैंड का राज्य पक्षी का नाम है हॉर्नबिल, और 1 दिसंबर को वो जब अपना स्टेटहुड डे आज मना रहे हैं, तो प्रत्येक वर्ष वो उसे एक फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, और लगभग 10 दिन का यह फेस्टिवल चलता है, 1 दिसंबर से लगभग 10 दिसंबर तक, और इससे टूरिस्ट का बड़ा अट्रैक्शन होता है। तो याद रहे, आज हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत नागालैंड की राजधानी कहां, कोहिमा में हो रही है। तो ये बातें हैं, प्लस ध्यान देंगे। तो मैंने आपको बता दिया, क्या राइजिंग डे ऑफ बीएसएफ की बात कर ली, 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे की मैंने बात कर ली, ठीक है ना, ये भी आपने देख लिया। फिर हमने कहा 1963 नागालैंड की बात कर ली, और आज 1 दिसंबर 2022 टुडे 2 बातें। एक तो ये कि भारत G20 देश का अध्यक्षता आज विधिवत ग्रहण करने जा रहा है। इंडिया इज गोइंग टू बी टेकिंग द चेयरमैनशिप ऑफ G20 group since today will be remain as a chairman till 1 year 30th of the November 2023। तो आज से लेकर 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 का चेयरमैन होगा। एंड वन थिंग मोर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 दिसंबर 2022 से डिजिटल करेंसी रिटेल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इशू करने जा रही है। और हमने बताया था ना कि वो कहां इशू करने जा रही है। देयर आर 4 सिटी, दिल्ली नहीं, बैंगलोर, मुंबई, भुवनेश्वर, चारों दिशाओं में। तो आज का ये छोटा सा क्लिप आप समझ में आ गया, टुडेज इंपॉर्टेंस को दिखाता है। इसको हम अलग करके रख सकते हैं और अब कंटिन्यू हम चलते भी हैं।